हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में। मेरी इस क्यूज में आपको केबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केबीसी नेक्स्ट क्यूज। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जापान के स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? जापान के स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? तो क्या नाम है? निक्की। अब सबसे पहले जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। अब जापान के स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1878 में। और यह एशिया का सबसे बड़ा फिर दुनिया का तीसरे नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरे नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है निक्की, जापान का स्टॉक एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टारगेट है 50 लाइक। क्या टारगेट है? 50 लाइक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण। और इन्होंने इस क्रांति की शुरुआत किसके खिलाफ की थी? इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। और कहां पर की थी? पटना के गांधी मैदान में। और जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरा नाम हो गया लोक नायक जयप्रकाश नारायण। 1999 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। मुगल बादशाह। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाता था? मुगल बादशाह औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाता था? बीड़ा। कौन सा यंत्र बजाता था? बीड़ा। अब मुगल बादशाह, ये छठा मुगल बादशाह था और इसे किस नाम से जाना जाता था? आलमगीर के नाम से जाना जाता था। इसका शासनकाल था 1658 से 1707 तक और ये तैमूर घराने से था। इन्होंने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। लाहौर की बादशाही मस्जिद और दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का भी निर्माण इन्होंने करवाया था और बीबी का मकबरा भी इन्होंने ही बनवाया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस महाद्वीप में सबसे कम देश है? इनमें से किस महाद्वीप देश है? तो किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। किसमें? दक्षिण अमेरिका में। कितने देश है? 15 देश। कितने देश है? 15 देश। अब सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। सबसे छोटा देश कौन सा है? फॉकलैंड द्वीप। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ओजेस डेल सैलेडो। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। और सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? वाल्स पेनिन। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। सबसे छोटा देश कौन सा है? फॉकलैंड द्वीप। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ओजेस डेल सैलेडो। सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। और सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? वाल्स पेनिन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा मंगल ग्रह के लिए बने पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसका नामकरण भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी ने किया है? नासा द्वारा मंगल ग्रह के लिए बने पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसका नामकरण भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी ने किया है? क्या नाम है? इंजीन्यूटी। क्या है? इंजीन्यूटी। अब नासा की एक प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम था नैंदी रोवर। क्या नाम था? नैंदी रोवर। इसने वनीजा रूपाणी ने पार्टिसिपेट किया था और इसने नाम सुझाया था इंजीन्यूटी, जिसका मतलब होता है इस किसी व्यक्ति का आविष्कारिक चित्र। किसी व्यक्ति का आविष्कारिक चित्र। तो इंजीन्यूटी किसका नाम? पहले हेलीकॉप्टर का नाम है जो मंगल ग्रह के लिए बनाया गया है। अब यह मंगल ग्रह पर जाकर आकाश में उड़कर मंगल ग्रह की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देगा और यह अगले वर्ष मंगल के जोजेरो क्रेटर पर उतरेगा। अगले साल मंगल के जोजेरो क्रेटर पर उतरेगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली की दास्तान गढ़ने वाले तथा बेस्ट सेलर किताब दी दिल्ली दैट नो वन नोज। दिल्ली की दास्तान गढ़ने वाले तथा बेस्ट सेलर किताब दी दिल्ली दैट नो वन नोज लिखने वाले व्यक्ति कौन थे जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया? जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया। तो कौन थे? रोनाल्ड विवियन स्मिथ। रोनाल्ड विवियन स्मिथ। अब रोनाल्ड विवियन स्मिथ कौन थे?
तो सुनो, विवियन स्मिथ ग्वालियर सेना के कर्नल सल्वाडोर स्मिथ के परिवार से हैं। विवियन स्मिथ ग्वालियर सेना के कर्नल सल्वाडोर स्मिथ के परिवार से हैं। इन्हीं कर्नल स्मिथ ने राजा दौलतराव सिंधिया की सेना को प्रशिक्षण दिया था। इन्हीं सल्वाडोर स्मिथ ने राजा दौलतराव सिंधिया की सेना को प्रशिक्षण दिया था। तो रोनाल्ड विवियन स्मिथ किस उससे हैं? परिवार से, सल्वाडोर स्मिथ के परिवार से। अब रोनाल्ड विवियन स्मिथ ने दी दिल्ली दैट नो वन नोस किताब लिखी है और दिल्ली की दास्तान भी लिखी है। उन्होंने 2 उपन्यास और लिखे हैं। कौन कौन सा? जैस्मिन नाइट्स और दी ताज रोमांटिक उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। कौन कौन से? दी जैस्मिन नाइट्स और दी ताज रोमांटिक उपन्यास भी लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार महिला न्यायाधीशों की पूर्ण बेंच का गठन हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार महिला न्यायाधीशों की पूर्ण बेंच का गठन हुआ है। इनमें से कौन महिला इस बेंच में नहीं है? इनमें से कौन महिला इस बेंच में नहीं है? माधुरी कानिटकर। कौन है ये? माधुरी कानिटकर। और बाकी तीनों हैं ये, पुष्पा सत्यनारायण, अनीता सुमंत और पीटी आशा। ये तीनों हैं, लेकिन माधुरी कानिटकर नहीं है। अब माधुरी कानिटकर कौन है? माधुरी कानिटकर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पाने वाली देश की तीसरी महिला है। इस भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पति व पत्नी दोनों लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहे हो। इनके पति कौन है? राजीव कानिटकर, जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहे हैं। अब ये भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पाने वाली। पहली महिला कौन थी? पुनीता अरोड़ा। और दूसरी महिला कौन थी? पद्मावती बंदोपाध्याय। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1950 में बनी सौराष्ट्र की टीम ने किसे हराकर 2020 में अपना पहला खिताब रणजी ट्रॉफी जीता है? 1950 में बनी सौराष्ट्र की टीम ने किसे हराकर 2020 में अपना पहला खिताब रणजी ट्रॉफी जीता है? किसे हराकर जीता है? किसे हराकर जीता है? बंगाल को। किसे हराकर जीता है? बंगाल को। अब रणजी ट्रॉफी, इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1934 से 35 तक और पहला रणजी मैच जीता था मुंबई ने। किसे हराकर? उत्तर भारत को हराकर। और इस प्रतियोगिता का नाम रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। और इसे कौन आयोजित करता है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। कौन जारी आयोजित करता है? बीसीसीआई, जिसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। और इसमें वर्तमान में कितनी टीम है? 37 टीम है। कितनी टीम है? 37 टीम है। 37 टीम है इसमें वर्तमान में। और कौन आयोजित करता है? बीसीसीआई। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण का टाटा किस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने अपने कैरियर की शुरुआत बैंकिंग ऋण सेवाओं से की थी? दक्षिण का टाटा किस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने अपने कैरियर की शुरुआत बैंकिंग ऋण सेवाओं से की थी? तो कौन थे? ए.एम. मुरुगप्पा। कौन थे? ए.एम. मुरुगप्पा। अब ए.एम. मुरुगप्पा ने सन 1900 में इस कंपनी की स्थापना की थी। सही है। अब इस समूह के पास NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार करने वाली कंपनी में से एक है। यह मुरुगप्पा समूह के साथ NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार करने वाली कंपनी में से एक है। अब 1930 में यह भारत वापस आई थी कंपनी। भारत वापस लाया गया था इस कंपनी को। अब इस कंपनी के उत्पाद कौन कौन से हैं? इस वक्त वर्तमान में इस कंपनी के उत्पाद कौन कौन से हैं? साइकिल, बीमा, उर्वरक, मोटर वाहन, कार के दरवाजे के फ्रेम, स्टील ट्यूब तथा गियरबॉक्स बनाना है। इनका वर्तमान में कार्य है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अकबर की सेवाओं में आने से पहले राजा टोडरमल कहाँ नौकरी करते थे? अकबर की सेवाओं में आने से पहले राजा टोडरमल कहाँ नौकरी करते थे? कहाँ नौकरी करते थे? शेरशाह सूरी के यहाँ। कहाँ नौकरी करते थे? शेरशाह सूरी के यहाँ। अब टोडरमल का वास्तविक नाम क्या था? राजा टोडरमल का वास्तविक नाम था अल टंडन। क्या था? अल टंडन। उन्होंने अकबर के राष्ट्र प्रणाली की नई व्यवस्था की थी और भूमि पैमाइश पद्धति की शुरुआत भी
इन्होंने ही की थी। 1582 में अकबर ने दीवान अशरफ की उपाधि भी इन्हें दी थी। यह बंगाल में अफगानी बगदादों को कुचलने में राजा मानसिंह के साथ भी थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वी शांताराम द्वारा निर्देशित पहली फिल्म कौन सी थी? वी शांताराम द्वारा निर्देशित पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म कौन सी थी? सुरेखा हरण। कौन सी थी? सुरेखा हरण। अब वी शांताराम सबसे पहले, वी शांताराम में वी शांताराम पूरा नाम क्या है इनका? इनका पूरा नाम है राजा राम वाकुंड्रे शांताराम। क्या नाम है? राजा राम वाकुंड्रे शांताराम। 1929 में प्रभात कंपनी फिल्म्स की स्थापना की इन्होंने और अपने कैरियर में 50 फिल्में बनाई थी। उनकी आखिरी मूवी कौन सी थी? झांझर। कौन सी थी? झांझर। झांझर उनकी आखिरी मूवी थी। उनकी फिल्म दो आंखें 12 हाथ को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी मिली थी। दो आंखें 12 हाथ को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी मिली थी इस फिल्म को, दो आंखें 12 हाथ को। उनकी मूवी कौन कौन सी है? नवरंग। और कौन सी है? गीत गाया पत्थरों ने, झनक झनक पायल बाजे और गुनाहों का देवता आदि प्रमुख फिल्में हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। 1991 में पहला फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? 1991 में पहला फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? अमिताभ बच्चन। किसे मिला था? अमिताभ बच्चन। अब फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट, यह पुरस्कार फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा हर वर्ष 1991 से दिया जाता है। अब अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? 1942 में प्रयागराज में हुआ था। उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? 7 हिंदुस्तानी। और उन्हें अमिताभ बच्चन को 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। जापान के स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? जापान के स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? क्या नाम है? निक्की। आगे चलते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे चलते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाता था? मुगल बादशाह औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाता था? वीणा। कौन सा? वीणा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस महाद्वीप में सबसे कम देश हैं? इनमें से किस महाद्वीप में सबसे कम देश हैं? दक्षिण अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। नासा द्वारा मंगल ग्रह के लिए बने पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, जिसका नामकरण भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी ने किया है? तो क्या है? इंजीन्यूटी। क्या है? इंजीन्यूटी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली की दास्तान गढ़ने वाले तथा बेस्ट सेलर किताब दी दिल्ली दैट नो वन नोज लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया? तो कौन थे? रोनाल्ड विवियन स्मिथ। कौन थे? रोनाल्ड विवियन स्मिथ। चलिए आगे चलते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार महिला न्यायाधीशों की पूर्ण बेंच का गठन हुआ है। इनमें से कौन महिला इस बेंच में नहीं है? तो कौन महिला नहीं है? माधुरी कानिटकर। कौन नहीं है? माधुरी कानिटकर। चलिए आगे चलते हैं। 1950 में बनी सौराष्ट्र की टीम ने किसे हराकर 2020 में अपना पहला खिताब रणजी ट्रॉफी जीता है? किसे हराकर जीता है? बंगाल को। किसे हराकर जीता है? बंगाल को। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण का टाटा किस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने अपने कैरियर की शुरुआत बैंकिंग व ऋण सेवाओं से की थी? तो किसे कहा जाता है? ए एम मुरुगप्पा। किसे कहा जाता है? ए एम मुरुगप्पा। चलिए आगे चलते हैं। अकबर की सेवाओं में आने से पहले राजा टोडरमल कहाँ नौकरी करते थे? तो कहाँ नौकरी करते थे? शेरशाह सूरी के यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। वी शांताराम द्वारा निर्देशित पहली फिल्म कौन सी थी? वी शांताराम द्वारा निर्देशित पहली फिल्म कौन सी थी? सुरेखा हरण। चलिए आगे चलते हैं। 1991 में पहला फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? किसे मिला था? अमिताभ बच्चन। किसे मिला था? अमिताभ बच्चन। तो मेरे बारे क्वेश्चनों की क्यों साथ होती है दोस्तों? कल मैंने आपसे सवाल पूछा था 30 अप्रैल सन 2020 में किस अभिनेता का निधन ब्लड कैंसर से हो गया? तो उत्तर था ऋषि कपूर। क्या तो उत्तर? ऋषि कपूर। चलिए आगे चलते हैं।
आज का सवाल है भारत के पहले लोकपाल कौन बने। भारत के पहले लोकपाल कौन बने, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।